एक हर मजहब में दो तरह के हकाम होते हैं। एक, आपका खालिक और मखलूक का आपस में रिलेशन कैसा होना चाहिए। दूसरा, मखलूक का आपस में रिलेशन बोले कैसा होना चाहिए। फिर मखलूक के आपस के रिलेशन में घर का रिलेशन कैसा होना चाहिए, उसके क्या अहकाम है। एक स्टेट का, स्टेट में कौन सा लॉ नाफिज होगा, पूरे रियासत किन उसूलों पे चलेगी। खालिक और मखलूक के जो बराह रास्त अहकाम है उनको इबादत कहा जाता है। हर मजहब में होती है। हिंदू जाते हैं मंदिर में, अपने बुतों के सामने झुकते हैं। सिखों की इबादत का एक अलग तरीका है, ईसाइयों की इबादत का एक अलग तरीका है। आप इस्लाम की निज़ाम इबादत सिर्फ ज़रा दूसरे मज़ाहिब से और दूसरे निज़ाम से कंपेयर करो। एथियस और जो मुल्हिद लोग हैं, सेकुलर लोग हैं, उनके पास खालिक और मखलूक के रिश्ते का तो कोई तसव्वुर सिरे से है ही नहीं। उन्होंने तो एक लंबी फेंक दी कि खालिक है ही नहीं। यानी इतना बड़ा ब्लंडर किया कि उन्होंने ये मान लिया कि खुदा हमेशा से कैसे हो सकता है, ये समझ में नहीं आ रहा। लेकिन उससे बड़ी हमाकत मान ली कि कायनात हमेशा से है। यानी एक अजीब सी बात है ना। मैं एक छोटा सा वाकया सुनाता हूँ ना आपको। मेरा भी एथियज्म के खिलाफ बयान करने का मूड नहीं है अभी तो मैं, लेकिन ये बीच में आ गया है तो जैसे आमिल अगर कहीं आ जाए ना बीच में तो मैं रगड़ता हूँ लाजमी। कोई भी जिन चुड़ैल भूत भगाने वाला मेरे बयान के दौरान उसका किसी से कहीं से भी तस्कर आ जाए तो मैं 2-4 दफ़ा उसको बुरा भला कहता हूँ, क्योंकि मेरे उससे मुझे काफ़ी वो मिलती है, मुझे एनर्जी मिलती है काफ़ी इससे। तो हमारे एक दोस्त ने, उन्होंने बताया कि मेरे प्रोफेसर ने मुझे कहा, वो एथियस्ट थे, मुझे कहा कि यार गाड़ी के एक्सीलरेटर पे जब मैं पाँव रखता हूँ तो वो चलती है, ब्रेक पे पाँव रखता हूँ तो वो रुकती है, तो खुदा कहाँ है। यानी हर काम किसी लॉजिक से हो रहा है ना भाई, हर काम की एक लॉजिक है। ब्रेक लगाओगे तो रुकेगी, एक्सीलरेटर पे पाँव रखोगे तो चलेगी। खुदा को तो मैं जब मानूं कि जब ब्रेक पे पाँव रखूं तो चले और एक्सीलरेटर पे पाँव रखूं तो खुदा उसको रोक दे। ये तो हर काम लॉजिक से हो रहा है। जब इधर स्पीड पे पाँव रखो तो चलेगी, ब्रेक पे पाँव रखो तो रुकेगी। मैंने कहा आइंदा अपने, वो कहते मैं तो लाजवाब हूँ। हमारा शागिर्द मुझे कहने लगे मैं तो प्रोफेसर साहब की बात सुन के लाजवाब हो गया, मेरे पास कोई जवाब ही नहीं था। अच्छा, ये साहब हुए भी मुसलमान थे। तो मैंने उनसे कहा आइंदा आपके प्रोफेसर साहब कहे ना कि गाड़ी पे पाँव रखते हैं तो हम चलती है, ब्रेक पे पाँव रखते हैं तो हम वो गाड़ी रुकती है, तो खुदा कहाँ है। मैंने उनसे बोलो कि गाड़ी अगर रुकी हुई है, उसकी कंडीशन को चेंज करने के लिए, उसकी एक कंडीशन है रुकी हुई हालत में, उसमें मूवमेंट पैदा करने के लिए मूवर की ज़रूरत है और रोकने के लिए स्टॉपर की ज़रूरत है। तो क्या वो गाड़ी जो एक हालत से दूसरी हालत में चेंज नहीं हो रही चेंजर के बगैर, वो पैदा हो सकती है क्रिएटर के बगैर? नहीं आई मेरे ख्याल में। यानी इस कायनात में न्यूटन कह के गया, मैं नहीं कह रहा। अभी मेरा ना ज़्यादातर टाकरा सेकुलर लोगों से होता है। कुछ दिन पहले एक ने फेंक दी कि खवातीन को बस पढ़ाओ, शादी वादी ना कराओ। मैंने कहा यार आपकी अम्मा भी पढ़ती, शादी ना करती तो आप जैसे नमूने पैदा ना होते। उनको भी पढ़ाए देते। न्यूटन की अम्मा पढ़ती रहती तो न्यूटन पैदा होता। नेचर से तो बगावत मत करो, फितरत से तो बगावत मत करो। तो सब कुछ पढ़ाई ही थोड़ी है। मैं आऊंगा शादी पे, आखिर में आऊंगा, अभी नौजवान खुश हो जाते हैं जैसी शादी की बात होती है। तो चेंजर के बगैर चेंजिंग नहीं हो सकती। तो क्रिएशन का अमल क्रिएटर के बगैर हो सकता है क्या? क्रिएशन ज्यादा मुश्किल चीज है। उसमें आपने कहा धमाके से भड़ाम से खुद ब खुद हो गया। मैं उसका मुखालिफ नहीं हूं धमाके का, लेकिन वो धमाका किया गया है भाई, खुद ब खुद नहीं हुआ। वो किसी बहुत ज़हीन दिमाग ने वो धमाका किया है। इतने डिसिप्लिन के साथ धमाका हुआ है कि वो, आप ज़्यादा उसकी साइंस के स्टूडेंट्स हैं, आप में से बहुत सारे लोग, आप उस धमाके की डिटेल ज़्यादा जानते होंगे कि वो भाई थोड़ा सा भी उसमें डिसबैलेंस हो जाता ना तो हम और आप वजूद में नहीं आते। हमारी ऐसी की तैसी हो जानी थी। वैसे भी धमाके से चीज़ों की ऐसी की तैसी ही होती है, मैनेजमेंट पैदा नहीं होती है। कौन सा धमाका है यार जो इतनी तमीज़ से हुआ है कि वो ऐसे तो होते रहे रोज़ाना धमाके? क्या ख्याल है? हम तो पनाह मांगते हैं अल्लाह, बस एक ही दफ़ा जो धमाका हुआ था ना, दोबारा वो वाला धमाका ना हो। तो मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि आप इस्लाम के सिस्टम को देखो। जो एथियस लोग हैं उनके पास तो, जो सेकुलर हुकूमत हैं उनके पास खालिक और मखलूक के क्या हुकूक हैं, उनका रिलेशन कैसा होना चाहिए, उसके बारे में सिरे से तालीमात
है ही नहीं। इंसानी ज़िंदगी का आधा चैप्टर तो उन्होंने यहीं से क्लोज कर दिया। और जो दीगर मज़ाहिब हैं उनके पास निज़ाम देखो, उनकी इबादत को आप इस्लामी इबादत से कंपेयर करके देखो। क्या कोई नमाज जैसी इबादत दुनिया में किसी मज़हब वाले के पास है? मैं आज एक साथी, जब मैं वज़ू किया ना ईशा के लिए, आज नमाज़ पढ़ी, मैंने अपने दोस्त से कहा, मैंने कहा सिर्फ एक वज़ू ही को देख के इंसान के लिए काफ़ी है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पर ईमान ले, कि 1400 साल पहले सफाई का ऐसा तरीक़ा बताया जो आज पूरी दुनिया के अंग्रेज़ मिलके भी इंसान को इतना मोटिवेट नहीं कर सके कि वो इस तरह से 5 टाइम 15 दफ़ा अपनी नाक साफ़ करें, 15 दफ़ा कुल्ली करें, 15 दफ़ा मुंह धोएं, 15 दफ़ा अपने बाजुओं को धोएं, 15 दफ़ा अपने पाँव को धोएं। और ये उस सोसाइटी को 15 दफ़ा अपने जिस्म के आज़ा धोने का हुक्म दिया जा रहा है जहां आज भी पानी पेट्रोल से ज़्यादा महंगा है। समझ में आ रही है बात? वैसा नहीं था कि वहां आबशारें बह रही हों, उन अरबों को कहा जा रहा हो चूंकि पानी इतना ज़्यादा है मक्का में कि अब ये सारा ज़ाया हो रहा है तो चलो 15 दफ़ा नाक साफ कर लिया करो इससे। उस सोसाइटी को हुक्म दिया जा रहा है। और हुक्म देने वाले कौन हैं? जिनके वालिद पैदाइश से पहले दुनिया से जा चुके हैं, एक ऐसे कल्चर में पैदा हुए जो मुर्दार खाया करते थे। तो कोई साइंस टेक्नोलॉजी से बिल्कुल दूर। कौन सिखा रहा है भाई? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरबों को सिखाया नाखून काटना। आज मैं डॉक्टरों से मिला हूं ना, ये जो फिरौनियों की लाशें नहीं है 4000 साल पुरानी, बीबीसी पे एक रिपोर्ट मैंने खुद पढ़ी कि इनके दांतों पे रिसर्च ये हुई है कि कमबख्त दांत कभी जिंदगी में साफ करते ही नहीं थे। पहले रिवाज नहीं था दांतों के साफ करने का, ये तो अब डॉक्टरों ने बता के कि इसमें जर्म्स होते हैं। एक कोई लीडर गुजरा है इंग्लिश में, अभी मुझे उसका नाम याद नहीं, उसके बारे में एक तहकीक पढ़ी मैंने कि वो दांत ही कमबख्त साफ नहीं करता था। उससे जब पूछा गया कि क्यों नहीं करता, उसने कहा शेर कभी भी दांत साफ, ये दलाइल होते थे इन लोगों के। तो फिरौनियों के दांत साफ नहीं होते थे, अरबों में रिवाज नहीं था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मिसवाक करना सिखाया, नाखून काटना सिखाया, मूछें काटना सिखाया। वरना बाल, इतनी बड़ी बड़ी मूछें, अलाउंस मिलता है आजकल बाज़ इदारों में, मूछ अलाउंस होता है। वो बाल सर के बड़े हुए, दाढ़ी भी बड़ी हुई, मूछें भी, ऐसा लगता है झाड़ियों से कोई बंदा झांक रहा है पीछे से। तो एक अजीब सा मंजर होता है। आपने फरमाया दाढ़ी बढ़ाओ। बाज़ मज़ाहिब में हर तरह के बाल बढ़ाओ ना, ये भी गलत। बाज़ में है कि बिल्कुल ऐसे साफ ना, बिल्कुल नेचर के मुताबिक हुक्म दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया हल्कुल आना, ज़ेर नाफ बाल साफ करो, नतफुल इबित, बगलों के बाल साफ करो। ये खुदाई तालीमात के बगैर मुमकिन नहीं है। फिर जब आपसे पूछा गया क्यों, आपने फरमाया 10 चीज़ें पैगम्बरों की फितरत हैं, वो पैगम्बरों ने सिखाई हैं, लिहाजा मैं भी सिखाऊंगा। फिर उसमें आपने फरमाया नाखून का साफ करना, गस्ले बराजिम, घुटनों पे जो मैल जमा हो जाता है उसको साफ करना, ये जो जोड़ होते हैं ना हमारे, और फिर बगलों के बालों को साफ करना, दांतों का साफ करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सारी पैगम्बरों की क्या है, ये पैगम्बरों की फितरत है, पैगम्बरों के अहकाम है, इसको फॉलो करना पड़ेगा। तो ये उस दौर में ये सारी, मैं पहले बताऊं जल्दी जल्दी ना, खालिक और मखलूक के बारे में। आप वजू देख लो, आप नमाज देख लो। अरबों में आदत थी सुबह उठ के पानी में हाथ डालने की। आपने फरमाया इदस्तयक़ज़ अहदुकुम मिन मनामिही फला यग़मिसन्न यदहु फिल इनाई हत्ता यग़सिलहा सलासन। तुम में जब कोई सुबह उठे, नलकों का रिवाज नहीं था, हम तो अब नलका खोल के हाथ धो लेते हैं ना, वॉश करते हैं। अरबों में आदत थी ऐसे करके हाथ डाल के पानी निकाला। आपने फरमाया जब कोई सुबह उठेगा हरगिज अपना हाथ उसने पानी के बर्तन में नहीं डालना जब तक उन हाथों को 3 दफा वो धो ना ले। कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं भाई आप ये सब चीजें? और देखो आज जब कोई कौम किसी को कुछ अहकाम सिखाती है, सदियां लग जाती हैं उनको उस ट्रैक पे लाने में। मिसाल के तौर पर आज अमेरिका अगर चाहे कि सब लोग शराब छोड़ दें, आपका क्या ख्याल है, छोड़ देंगे? उनके सारे माहिरीन जमा हो जाएं कि यार शराब बुरी चीज़ है, हमने अपनी सोसाइटी से शराब छुड़वानी है। मेरा ख्याल है अगली नस्ल में तो शायद हो सके, वो भी नहीं होगा। हकीकत तो ये है अगली नस्ल आके लॉ ही चेंज कर देगी, भाई हमसे नहीं छूट रही, क्योंकि जो लॉ बनाने वाले हैं वो सब पी के आए हुए होंगे। वो कहेंगे यार हम तो इसके बगैर लॉ बना नहीं सकते ना, हमें मिलेगी नहीं तो हमारा दिमाग ही काम नहीं करेगा।
अरब शराब के आदी थे, और इसके लिए तो तारीख पढ़ने की जरूरत नहीं है, जाहिर है दुनिया की हर कौम में जहां भी मजहब नहीं है वहां शराब है। एक आयत नाजिल हुई है, इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिजसुन, ऐ ईमान वालो शराब, जुआ, पांसा ये सब नापाकी के काम है, फजतनिबूहु छोड़ दो। वो दिन और 1400 साल गुजर गए। आज भी अस्करी में जहां आप रहते हैं मेरा ख्याल है 99% लोग शराब से बचते हैं, शायद 2-4 कोई हो तो भाई मैं मादरत चाहता हूं, तो कम लोग हैं। 1400 साल तक उस मोटिवेशन के असरात बाकी हैं। ये क्या मामूली चीज है? क्या इंसान के पास इतनी पावर है कि वो लोगों को एक ऐसी चीज छुड़वा भी दे, फौरन लॉ भी बना दे, बता दे लॉ, और वो उसके पास इतनी पावरफुल मोटिवेशन हो कि उस मोटिवेशन के असरात 1400 साल तक उसी तरह चले आ रहे हो जैसे 1400 साल पहले थे। इससे पता चलता है भाई ये बशर का काम नहीं है, ये खुदा की मदद के बगैर ये मुमकिन नहीं है। तो आप वुजू देख लें, आप नमाज देख लें, नमाज का तरीका जो बताया गया है, दुनिया में इतनी ज़्यादा हसीन इबादत आपको कहीं भी नहीं मिली। ज़कात का निज़ाम बताया गया, करोड़ों अरबों रुपए आप सिर्फ ज़कात की अगर कैलकुलेशन की जाए, जो लोग रमज़ानों में या साल भर अदा करते हैं, सारी दुनिया के ट्रस्ट और चैरिटी एक तरफ रखो आप, और सिर्फ जो मुसलमानों के यहाँ ज़कातें निकलती हैं उसकी तो कोई कैलकुलेशन का सिस्टम नहीं है। कैलकुलेशन तो सिर्फ वो होती है जो बैंक काट लेते हैं, करोड़ों में नहीं है, अरबों में नहीं है, अरब रुपए निकलते हैं ज़कातों के। इंसानियत की खिदमत के लिए इतना ज़बरदस्त पैकेज दिया भी, और ऐसी मोटिवेशन कि 1400 साल भी उस पैकेज पर अमल बोलो हो रहा है। और कमाल की बात यह कि किसी को यह वहम हो सकता था, मैं अगर मिसाल के तौर पर चंदे पे बयान कर रहा हूं, आपको बहुत तरगीब दे रहा हूं, यार ज़कातें ज़रूर दिया करो, अस्करी वालों तुम इतने अच्छे इलाके में रहते हो, तुम सदके निकाला करो, तो ताकि लोग मुझे समझें यार देखो मुफ्ती साहब इंसानियत के कितने खैर ख्वाह हैं, कि यार देखो आके गरीबों का कितना ख्याल करने कि ज़कातें निकाला करो, ज़कातें निकाला करो, यही होगा ना। लेकिन एक वहम हो सकता है यार ऐसा तो नहीं है कि कल इस चक्कर में हो कि ये फिर मुझे लाके दिया करो। बाज़ दफ़ा ये ख़तरा होता है ना भाई, इतने ज़्यादा ज़कात के फ़ज़ाइल बयान किए जा रहे हैं, शायद अपने फैमिली को, मैं अल्लाह का शुक्र है ज़कात का मुस्तहिक नहीं, मिसाल दे रहा हूँ मैं कि शायद अपनी फैमिली को सपोर्ट करना मकसद है, ये इतनी मोटिवेशन इसलिए। लेकिन कमाल की बात यह, पैगंबर ने इतना ज़कात को बयान किया, जो ज़कात नहीं देते जहन्नम में किस तरह उनको अजाब दिया जाएगा, यही सोने चांदी से उनको दागा जाएगा। क़यामत तक अपनी नस्ल पे ज़कात लेने को हराम करार दे दिया। सैयद को ज़कात दो, सिरे से अदा होती नहीं यही बात मेरा ख्याल, यानी आ गई बात अल्हम्दुलिल्लाह। यानी आपकी आल औलाद, सैयदा फातिमा की आल औलाद, हज़रत अली की आल औलाद, हज़रत अब्बास की आल औलाद, जो आपके कज़न हैं वो भी, आपकी अपनी बेटी भी, क़यामत तक ये नहीं कि उनको ज़कात देना जायज़ ही नहीं है, ज़कात दी तो अदा नहीं होगी, आपके ज़िम्मे फरीज़ा रह जाएगा। ये वहम भी ख़त्म कर दिया कि भाई ये मैं माज़ अल्लाह कोई अपने ख़ानदान के लिए कर रहा हूं, ये दूसरों के लिए है। और फिर उस पर अमल कैसा हुआ है? आप मुसलमानों के त्यौहार देख लो, दुनिया में हर मज़हब वालों के अपने कुछ त्यौहार हुआ करते हैं। हिंदुओं की होली होती है, ईसाई क्रिसमस पे जो कुछ करते हैं उनकी एक ईद होती है। मुसलमानों के पास 2 ईदें हैं। आप मुसलमानों के त्यौहार जैसा त्यौहार किसी मज़हब से ला के दिखा दो। पहली बात, त्यौहार का वक्त सुबह रखा गया है, रात नहीं, क्योंकि रात में जब आप खुशियां मनाते हो तो शराब कबाब की तरफ आपका दिल ज़्यादा माइल होता है। हमारी ईद उल फितर, ईद उल अज़हा रखी गई सुबह के वक्त में। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? किस वक्त रखी गई है? सुबह। उसमें नमाज रखी गई है, तमीज़ से इब्तदा होगी ताकि शराब कबाब की तरफ तुम्हारी खोपड़ी, सॉरी आप लोग अस्करी वाले लोग हैं, तुम्हारा दिमाग नहीं जाएगा। तो इस तरफ जाएगा ही नहीं। ये मजहबी त्यौहार समझ के ही इसको मनाओगे, तुम गलत चीज़ों की तरफ नहीं जाओगे। सुबह के वक्त रखे गए हैं त्यौहार।
दूसरी बात ये नेचुरल खुशी के त्यौहार है। हिंदू होली मनाता है, किस बात की खुशी? कहते हैं बस हमारी खुशी का दिन है। भाई खुशी का कोई सबब हो तो खुशी होती है। मैं फात भाई से कहता हूं, फात भाई खुश हो जाओ, फात भाई थोड़ा सा मुस्कुराएगा, यूं करेगा, ये कोई नेचुरल खुशी होगी? मैं फात भाई से कह दूं कि नहीं कह रहा मैं, क्योंकि वो ख्वातीन बयान सुन रही हैं, तो मैं एक मिसाल देना चाह रहा था जो मैं नहीं दूंगा, लेकिन मैं देना ये चाह रहा था क्योंकि कि भाई आपके लिए अच्छा रिश्ता मैंने देख लिया है। एक मिसाल दे रहा हूं, लेकिन देखा नहीं है, मैं झूठ बोल रहा हूं। तो फिर जो इनकी एकदम बाछें खिलेंगी वो किसी वजह से खुशी है ना। क्या ख्याल है भाई? ईसाई कहते हैं 25 दिसंबर को ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। कहते हैं, मैं इस बहस में नहीं पढ़ रहा कि वाकई इस दिन पैदा हुए नहीं हुए, फ़र्ज़ करो हुए, तो अब वो तो 2000 साल पहले पैदा हुए हैं ना, आज थोड़ी पैदा हो रहे हैं जो आपको खुशी हो रही है। ये नेचुरल नहीं है। लेकिन मुसलमानों को जो त्यौहार दिए गए हैं उसमें दो खुशियां होती हैं, जिस्मानी भी और रूहानी भी। एक महीना रोज़े रखवाए जाते हैं, फिर एक महीने के बाद जब आप खाने पीने से इज्तिनाब करते हैं, ना उसमें पान खाया, ना गुटखा खाया, ना निस्वार, ना अस्तगफिरुल्लाह चर्च पे आ रहा था मैं, तो अब क्योंकि जो सोसाइटी में हो रहा है मैं तो वही बताऊंगा ना। तो एक महीने बाद जब आपको छुट्टी मिली, खुद ब खुद खुशी होती है कि नहीं होती? इंसान यार कल से हम नॉर्मल रूटीन के मुताबिक खाना खाना शुरू करें, सुबह 8 बजे नाश्ता करेंगे, चाय पियेंगे, ऑफिस में जाएंगे, चाय पियेंगे, जो भी हमारी, क्योंकि सारा दिन भूखा प्यासा रहना बहरहाल इंसान को डिस्टर्ब करता है। पायलटों को रोज़ा नहीं रखने दिया जाता। मैंने पायलट में, तुम रोज़ा रख के क्या जहाज़ नहीं उड़ाओगे? उन्होंने कहा यार इंसान का दिमाग नहीं सही तरह एक्टिव होता। तो एक महीने के बाद जिसने वाकई में रोज़े रखे हो, ईद के दिन उसको वाकई में खुशी होती है, तो उसको खुशी मनानी नहीं पड़ती, खुशी उसको खुद ब खुद हो रही होती है। ये जिस्मानी खुशी है। रूहानी खुशी क्या है? यार इतनी बड़ी इबादत अल्लाह ने हमसे करवा ली। तो मुसलमान तो खुश होता है ना कि अल्लाह हमसे राज़ी हो रहा है, अल्लाह हमसे खुश हो रहा है। यार इतनी बड़ी एक जिम्मेदारी अल्लाह ने पूरी, इस्लाम का एक रुकन है रमज़ान, रोज़ा, वो रुकन पूरा करवा दिया। बकरीद में भी ऐसे ही है। बकरीद में क्या है? जानवर आप ज़बह कर रहे हैं, गोश्त तो आप खाते हैं, लेकिन इस गोश्त की निस्बत किसकी तरफ है? अल्लाह की तरफ। ये अल्लाह की तरफ से ज़ियाफ़त है, अल्लाह की तरफ से आपकी मेज़बानी है, तो इसकी एक अलग खुशी होती है। दूसरा, हर बाल के बदले में एक नेकी। हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को जिंदा किया है, तो कोई लॉजिक है, ऐसा ही नहीं है कि यार चल सुबह हम खुशी मनाएंगे बैठ के। हमने फ़र्ज़ कर लिया कि 5 जनवरी को हम सबका खुशी का दिन है। फ़र्ज़ी खुशी में और हकीकी खुशी में ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है। वरना इस्लाम भी ये कह सकता था जिस दिन नबी पैदा हुए वो तुम्हारे ईद का दिन है। ना 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 ना, इस्लाम भी ये कह सकता था जिस दिन जो है वो बदर में मुसलमानों को फतह हुई वो दिन तुम्हारे लिए ईद का है। ना 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 भाई, वो तो हो गई ना, वो तो हो गई। अब थोड़ी 1400 यानी 2024 में थोड़ी बदर फतह हो रहा है, बदर में फतह हो रही है। ये ऐसे ही है जैसे सालगिरह में खुशी मना रहे होते हैं ना, होती ज़रा भी 2 टके की खुशी नहीं है इंसान को। तभी मैं सालगिरह के इसलिए खिलाफ हूँ। मैं नहीं कहता हराम है, मैं कहता हूँ ये बेवकूफ़, सॉरी आप में से कोई मना रहा होगा तो ये है हमाकत। इसलिए कि आप अगर फॉर एग्जाम्पल पैदा हुए थे 5 जनवरी को, अगले साल 5 जनवरी आ गई तो क्या हो गया? यानी आप तो और बुढ़ापे के करीब चले गए, आप तो कब्र के करीब चले गए। तो आप खाम हमें तकल्लुफ़ करके केक काट रहे हैं, खिला रहे हैं, तो कोई खुश होने की चीज़ पे इंसान खुश हो। तो ऐसी चीज़ जिस पे अंदर से खुशी नहीं हो रही है, अंदर से ये हो रहा है यार थोड़ा देर से ये वाला दिन आता तो ज़्यादा अच्छा था, क्या ख्याल है? 40 साल के थे तो 40 ही के रहते, 41 के बिला वजह हो गए। तो ये गोरों की ना तकल्लुफ़ात हैं कुछ, कि उनको तो खुशी के लिए कुछ करना पड़ता है उनको खुश होने के लिए। तो आप इस्लाम का इबादत का निज़ाम देखें, आप इस्लाम का रमज़ान का निज़ाम देखें।